कैमूर से खबर है कि भभुआ शहर के हर रोज निकलने वाले हजारों टन कूड़ा और भभुआ चैनपुर पथ के किनारे सुवर्ण नदी के उस पार सारंगपुर मौजे में फेंक दिया जा रहा है, जहां पर आसपास में दर्जनों घरों में लोग रहते हैं। यहां पर कई दुकानें और बड़ी बड़ी इमारतें बनी हुई हैं। पिछले कुछ वर्षों से काफी संख्या में लोगों ने अपने घरों का निर्माण कराया है। यह स्थल यूपी से चैनपुर के तरफ आने वाले लोगों के लिए शहर का प्रवेश द्वार है, जहां शहर के प्रवेश द्वार पर गंदगी जिला प्रशासन की स्वच्छ भारत अभियान का पोल खोल रहा है। इस स्थल पर कूड़े में आग लगने के कारण हमेशा आग की लपटें और धुआं उठती रहती हैं, जिससे इसके समीप बसे गांव सारंगपुर, गौड़हन और दुमदुम आदि गांव की हवा प्रदूषित हो रही है। आग लगने का कारण बीड़ी सिगरेट फेंकने से या नगर पालिका के कर्मियों द्वारा कचरे में आग लगा दी जाती है, जिससे उठते धुएं से प्रायः इस स्थल के समीप दुर्घटनाएं होती रहती हैं। इससे निकलने वाले धुएं से जहां राहगीरों और आसपास के लोगों को श्वास लेने में दिक्कत और कचरे से निकलने वाली बदबू से प्रतिदिन सामना करना पड़ रहा है, वहीं फेंके जा रहे कूड़े की पॉलीथीन और अन्य घातक तत्वों की वजह से आसपास के खेत भी बंजर होने लगे हैं। लोगों को गंभीर बीमारी की चपेट में आने की चिंता सताने लगी है। कचरे के ढेर से निकलने वाली जहरीले धुएं से घरों में रहना भी मुश्किल हो जाता है। इस प्रदूषण से पशु पक्षियों के भी स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। लोगों की शिकायतों को दरकिनारा किया जा रहा है। बता दें कि कचरा डंप स्थल के समीप एक छात्रावास भी है, जहां के बच्चे एवं शिक्षक भी इसके दुर्गंध और प्रदूषित धुएं से परेशान रहते हैं। जब कचरे के ढेर में आग लगा दी जाती है तब चारों ओर धुआं धुआं नजर आता है। यह हवा के साथ छात्रावास तक पहुंच जाती है, जिससे बच्चों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हमारे क्षेत्र में मत घुसो, तुम्हारे कार्यों में हमारे क्षेत्र के लोगों का जीवन जीना दुश्वार कर दिया है। जल्द ही वह इस मामले को लेकर जिला के वरीय अधिकारियों से मिलेंगे। अगर उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो बहुत बड़ा आंदोलन होगा। जहरीले धुएं से खासकर श्वास और आंख की परेशानी होती है, जो स्वास्थ्य के साथ पशु पक्षियों के स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल असर डालता है। वहीं राजेश सिंह ने कहा कि कचरे के ढेर से निकलने वाली बदबू और धुएं ने जीना मुहाल कर दिया है। धुएं से लोगों का दम घुटने लगता है, घरों में ठीक से खाना भी नहीं खा पाते हैं। जिला प्रशासन को इस पर तत्काल रोक लगानी चाहिए। वहीं जब इस मामले पर भभुआ नगर परिषद सभापति विकास तिवारी उर्फ बबलू तिवारी से जानकारी लिया गया तो कई बार जमीन मिला भी तो आसपास के लोगों ने इसका विरोध किया, जिस कारण कूड़ा डंपिंग कहीं और नहीं हो पा रहा है। इसको लेकर मुझे भी दुख है कि वहां अब बस्ती बन गया है और ज्यादा की संख्या में वहां लोग बस चुके हैं। ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। बताइए क्या समस्या है? हम लोग यहाँ मकान बना के रह रहे हैं, 24 घंटा दूषित, यहाँ मतलब 50 प्रकार का डस्ट हम लोग को मतलब गंध आता है। हम लोग बार बार इनको चेतावनी दे रहे हैं कि यहाँ से हटवाइए, यहाँ से रहन सहन हो गया है। हम लोग को 24 घंटा माछी मच्छर डस्ट आ रहा है, हम लोग परेशान रहे हैं, लेकिन ये नगर परिषद सुन नहीं रहा है, बबलू तिवारी सुन नहीं रहा है। हली फोन हुआ, हली अथवा हुआ, लेकिन हम लोग को मतलब खराब गंध है, मतलब हम लोग प्रदूषित रह रहे हैं बराबर। यहाँ पर आने जाने में कितना गाड़ी घोड़ा अथवा लड़ रही है। हम लोग को इतना समस्या है, लेकिन कोई नहीं सुन रहा है। या ना डीएम सुन रहा है, ना जिला परिषद सुना रहा है, ना मतलब आपको बबलू तिवारी सभापति सुन रहा है, ना वार्ड सदस्य सुन रहा है, कोई नहीं सुन रहा है। क्या नाम है आपका? राजेश सिंह, बैटरी वाले। जी बताइए क्या मामला है? मामला ये है कि मैं अभी सारंगपुर मोड़ पे मैं खड़ा हूँ और नदी के जस्ट पार ये भभुआ का ग्रामीण एरिया पड़ता है और नदी के उधर पूरब वो नगर परिषद क्षेत्र है और नदी जब पार करेंगे तो इधर पश्चिम ये भभुआ का ग्रामीण एरिया है। और आपको बता दें कि नगर परिषद के द्वारा ये जो कूड़ा कचरे का अंबार ये ग्रामीण क्षेत्र सारंगपुर मोड़ पे किया जा रहा है, ये बस्ती है बगल में और यहाँ पूरे शहर का कचरा डंप किया जा रहा है और आग लगा दिया जा रहा है। और आप देख लीजिए कि इस प्रकार धुआं का अंबार गुजर रहा है, आने जाने में किसी गाड़ी को दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ कम से कम 50 लोग मर गए, यहाँ 50 लोग का कम से कम सड़क दुर्घटना में मौत हुई है। और आज ये स्थिति बनी हुई है कि उधर से कोई भी गाड़ी आएगी तो दिखाई नहीं दे रहा है, धुआं इतना ज़्यादा है और इतना पोल्यूशन है कि अगल बगल के लोगों को रहना माने मुश्किल हो गया है। मैं नगर परिषद को चेताना चाहता हूँ कि यहाँ पर अपना कचरा का व्यवस्था अपने क्या कहीं करें और ये क्षेत्र हमारा है, ये हमारे क्षेत्र में इस तरह से कूड़ा का कचरा का डंप नहीं होगा, जिससे ग्रामीणों के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ रहा है।
आने जाने वाले राहगीरों को इतना कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है कि धुआं और आँच लग रहा है, कभी भी कोई दुर्घटना हो सकती है। मैं इस क्षेत्र का जिला परिषद होने के नाते मैं रोष व्यक्त करता हूं और मैं चेताना चाहता हूं नगर परिषद को कि अपने कूड़े कचरे का अंबार कहीं और लगाए और यहाँ पर इस तरह से मनमानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हमारा क्षेत्र है और ये जो इस प्रकार अगर कूड़े कचरे का अंबार हो, इस तरह अगर आग लगा के इस तरह धुआं का गुब्बारा उड़ेगा तो निश्चित आने वाले समय में घटना दुर्घटना होगी, उसका जिम्मेवार नगर प्रशासन और नगर परिषद जिम्मेवार होगा। जी धन्यवाद। आपका परिचय? विकास सिंह उर्फ लल्लू पटेल, जिला परिषद सदस्य भभुआ। बताया जाए अभी स्वर्ण नदी पे काफ़ी भारी मात्रा में कूड़ा डंपिंग किया जा रहा है, जिसमें आग लगने से धुआं उठ रहा है, तो जिससे लोगों को परेशानी हो रही थी। इस पर क्या कहना चाहेंगे? आरोप लगा रहे हैं लोग कि नगर परिषद द्वारा ज़बरदस्ती कूड़ा का यहाँ पर डंपिंग कराया जाता है। देखिए, नगर परिषद द्वारा वहाँ पे कूड़ा का गिराव हो रहा है, उसका हम भी स्वयं नगर परिषद सभापति होते हुए भी विरोध करते रहते हैं। हम बार बार डीएम साहब को ज्ञापन भी दिए थे कि वहाँ पे जैसे हम लोग एंट्री कर रहे हैं वहाँ पर कूड़ा गिराव नहीं होना चाहिए। हम लोग भी उसी रास्ते से आते हैं जाते हैं, बहुत ख़राब लगता है, कभी कभी आग लग जाता है, धुआं हो जाता है, हमें भी ख़राब लगता है। डीएम साहब को बार बार हम लेटर दिए तो डीएम साहब हमको ज़मीन उपलब्ध कराए। उनके माध्यम से भगवानपुर में हम लोग को ज़मीन मिला हुआ था, जो लगभग 2.5 एकड़ ज़मीन मिला हुआ था। वहाँ पे जब यहाँ से कूड़ा गिराने के लिए जब हमारे ट्रैक्टर सब लग गए तो वहाँ पे स्थानीय लोग द्वारा विरोध कर दिया गया था कि यहाँ पर कूड़ा का गिराव नहीं होगा। वहाँ पर भी कूड़ा का गिराव हम लोग का बंद हो गया। हम प्रशासन से और जिला प्रशासन से बार बार मांग कर रहे हैं कि हम लोग को ज़मीन दिया जाए। यहाँ तक कि हम लोग को नगर विकास द्वारा लेटर भी आया हुआ है कि इस रेट से आप लोग ज़मीन कहीं उपलब्ध कर लीजिए, लेकिन रेट इतना कम है कि बार बार हम उसका आवेदन चाहे टेंडर निकाल रहे हैं लेकिन कोई भर नहीं रहा है, कोई ज़मीन नहीं दे रहा है। रेट बहुत कम हो जाने की वजह से हम लोग को ज़मीन मिलने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। हम प्रशासन से भी पुनः मांग करते हैं कि हमको कहीं जगह दिया जाए, हमें भी खराब लगता है। इधर बीच आप लोग सपनौतिया में एक हमको ज़मीन मिला था जहाँ पे कूड़ा का गिराव हम वहाँ से उठवा के सपनौतिया में कूड़ा का गिराव करा रहे थे। वहाँ भी स्थानीय लोग और स्कूल पड़ गया, मना लोग कर दिए कि चेयरमैन साहब यहाँ पे मत करा के हम कार्यपालक को आदेश दिए कि नहीं, देखिए वहाँ भी स्कूल है, प्रशासन है, दिक्कत हो। अब इसमें ज़मीन कहीं मिले तो हम लोग काम करें। ज़मीन के लिए हम बार बार आवेदन भी दे रहे हैं, बार बार नगर विकास भी भेज रहे हैं कि आप लोग जो रेट दिए हैं इतना कम रेट में कोई ज़मीन नहीं मिल रहा है। इसके लिए हम कार्यपालक पदाधिकारी को आदेश दे दिए हैं कि जल्द से जल्द कहीं ज़मीन खोजा जाए ताकि कूड़ा का उठाव वहाँ पे गिराव बढ़िया से किया जाए। वहाँ पर अच्छा नहीं लगता है, वहाँ पे भी मकान अब बनने लगा है, चारों तरफ बस्ती बसने लगा है। वहाँ पे कूड़ा हर हाल में नहीं गिरना चाहिए हमारे समझ से। हम कार्यपालक को फिर डीएम साहब को भी आवेदन दिए हैं, नगर विकास में भी हम लोग लेटर भेजे हैं कि इसका मार्गदर्शन देकर हम लोग को, बल्कि रेट अगर अधिक हो जाता है तो कोई किसान दे देगा हम लोग को ज़मीन, तो वहाँ पे हम लोग कूड़ा का गिराव करेंगे।